तो मैंने जब हनुमान जी का इसमें इसी पर घूम रहा था, जो पत्थर देख रहे हैं, शाम का समय था, एक बैग भाव देखा कि हनुमान जी का सब रूप इसमें हमें महसूस हुआ, अपने आप देन है और उनकी कृपा जिस पर होती है दिशा दशा बदल जाती है। इस पे हनुमान जी, हाँ, ये प्रत्यक्ष में आपके सामने जो दिख रहा है, ये हनुमान जी इसमें से प्रत्यक्ष निकले हैं। यह स्वरूप अपने आप निकला है, न कि किसी प्रकार का कृत्रिम बनाया गया। तो जस्ट मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये कल्प वृक्ष है। इसकी अपनी एक मान्यता है। देवरावा बाबा के स्थान पर हम खड़े हैं, उनके आश्रम में खड़े हैं और जानेंगे उनके शिष्य से कि क्या महत्ता है, क्या मनोकामना की पूर्ण होती है। ऐसा कहना है कि हनुमान जी यहीं से क्या मान्यता है, जरा हमसे बताइए। बाबू, ये कल्प वृक्ष हैं, ऐसे शास्त्रों में आया पारिजात मूल वासिनम। अतः कल्प वृक्ष अर्थात पारिजात वृक्ष के नीचे हनुमान जी का शाश्वत निवास रहता है। और कल्प वृक्ष की बड़ी महिमा है। कल्प वृक्ष की अर्चन बंधन से कामनाओं की पूर्ति होती है, दिशा दशा बदल जाती है और इनके प्रभाव से ही स्वर्ग में का नाम से देवता लोग वैभवान रहते हैं, तथा स्वर्ग में जो भी श्री विद्यमान है इन्हीं का ही सब देन है और उनकी कृपा जिस पर होती है दिशा दशा बदल जाती है। इस पे हनुमान जी, हाँ, ये प्रत्यक्ष में आपके सामने जो दिख रहा है, ये हनुमान जी इसमें से प्रत्यक्ष निकले हैं। यह स्वरूप अपने आप निकला है, न कि किसी प्रकार का कृत्रिम बनाया गया है। तो कहना है देवरावा बाबा जी के शिष्य का कि ये जो प्रतिमा आपको दिख रही है, इसमें हनुमान जी मतलब प्रत्यक्ष साक्षात निकले हुए हैं। ये प्रतिमा बनाई नहीं गई है और ये कल्प वृक्ष है। और यहाँ आने से, सच्चे दिल से यहाँ प्रार्थना करने से, बाबा के पास प्रार्थना करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो जिनकी पूर्ण होती है शायद वही इस पे लेप लगाते हैं अपना। ये जो हनुमान जी के तो चोला चढ़ता ही है। तो मैंने जब हनुमान जी का इसमें इसी पर घूम रहा था, जो पत्थर देख रहे हैं, शाम का समय था, एक बैग भाव देखा कि हनुमान जी का सब रूप इसमें हमें महसूस हुआ, अपने आप। तो मैंने इस पर चोला जी। तो ये देवरावा बाबा के शिष्य हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, जो भी है यहाँ का इतिहास इन्होंने बताया है। और जो मेन चीज़ है, इतना बड़ा ये स्थल, इतना बड़ा इसका महिमा, लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विदेशों से आते हैं, लेकिन यहाँ ठहरने की सुविधा नहीं है, उनके रहने के लिए गेस्ट रूम नहीं है। यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था होनी चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी बाबा देवरावा बाबा और उनके शिष्य जो लगभग 70-72 से उनके साथ हैं, तो यहाँ वो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, रहने की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। और पर्यटन की दृष्टि से मैल चौराहा से लेके यहाँ तक के सारी जो रोड हैं उनको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके भक्त आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तमाम वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि ये वो स्थल है जहाँ बड़े से बड़े नेता, यहाँ इंदिरा गांधी आती हैं, मुलायम सिंह यादव आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। तो ये बहुत बड़ी तपोभूमि है, देवरावा बाबा की तपोभूमि है। और इस कैमरे में कैद करिए एक बार फिर फिगर को। और ये जो स्थल है, यहाँ सरकार को और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। और यही वो देवरावा बाबा का तपोभूमि है। और हम यहाँ आए और आपको यहाँ जो भी कुछ था हमने आपको दिखाया, उनके शिष्य से ये बात करके आपको बताया। और ये जो भी प्रश्न थे उन्हें हमने ये जानने की कोशिश की और ये सब कुछ ये आपको बताया। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, प्रदीप के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा प्रदीप संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।